सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी पहली स्ट्रेटजी के ऊपर जिसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। तो अब ये जो बुल कॉल स्प्रेड है, बेसिकली पहले हम इसके बारे में समझते हैं। बुल का मतलब क्या है? बुल का मतलब है मार्केट का बढ़ना। यानी हमको पहली चीज ये समझ में आती है कि जब मार्केट बढ़ेगी तब हमको इस स्ट्रेटजी का यूज करना है। दूसरी चीज आती है कॉल। कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है कि हमको इस स्ट्रेटजी में सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? कॉल। ठीक है, ओनली ओनली हमको सिर्फ कॉल की पोजीशन को ही काम करना है। मतलब कॉल के उसमें हमको काम करना है, ना कि पुट के में, सिर्फ कॉल। स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या है? स्प्रेड का मतलब होता है हमको बाय भी करना है और साथ ही साथ सेल भी करना है। ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड में तीन चीजें समझ में आ गई। बुल का मतलब मार्केट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, हमको इसमें हमको फोरकास्ट करना होगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। कॉल के सिनेरियो में हमको काम करना है। ठीक है, या बोल सकते हैं इसको हम कॉल के सेगमेंट में हमको काम करना है। और स्प्रेड का मतलब क्या होता है? हमको बाय और सेल दोनों पोजीशन को क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा। अब पहली चीज क्या समझ में आई कि ये स्ट्रेटेजी कब बनेगी? जब मार्केट, हमको पता है कि मार्केट बढ़नी है, तभी ये पोजीशन क्रिएट होगी। दूसरी चीज आती है इसमें रिस्क रिवॉर्ड। इस स्ट्रेटजी में हमको रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? तो देखो, रिस्क रिवॉर्ड हम 1:1 का भी रख सकते हैं, 1:2 का भी रख सकते हैं और 1:3 का भी रख सकते हैं। जैसा आपको रखना है वैसा इस स्ट्रेटजी को बना के आप क्रिएट कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपको कितना रखना पड़ेगा? 1:2 का। ठीक है, मिनिमम तो आपको यही मेंटेन करना पड़ेगा कम से कम। इस स्ट्रेटजी में आप 1:3 का भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो कि अभी मैं आपको थर्ड वाले में दिखाऊंगा क्या कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन में क्या है? तो देखो, ये स्ट्रेटजी कब क्रिएट होगी, मतलब किस तरीके से क्रिएट होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एट दी मनी ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। बाय किसका करोगे? एट दी मनी किसका लोगे? कॉल का, क्योंकि सारी पोजीशन किसमें बनेंगी? कॉल में। दूसरी चीज, आउट ऑफ दी मनी क्या करना पड़ेगा? सेल। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 पॉइंट्स का भी हो सकता है, 100 पॉइंट्स का भी हो सकता है, 150 पॉइंट्स का भी हो सकता है, 200 पॉइंट्स का भी हो सकता है। जैसा आप रखना चाहें वैसा आप रख सकते हैं। मिनिमम इन चारों का यूज करके मिनिमम आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 1:2 का। दूसरी चीज क्या आती है? अगर आपको मैंने बोला 1:3 का बनाना है तो ये एट दी मनी से काम नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको जाना पड़ेगा आउट ऑफ द मनी। बट होना चाहिए नियरेस्ट टू एट दी मनी, यानी आउट ऑफ द मनी भी होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, एट दी मनी के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब एट दी मनी के 100 पॉइंट तक आप ले सकते हैं, 100, 150, 200 पॉइंट तक भी आप आउट ऑफ द मनी में जा सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें समझ में आई हमको अभी तक। क्या क्या? बुल कॉल स्प्रेड में कब बनाया जाएगा? डायरेक्शन क्लैरिफाई होना चाहिए कि मार्केट बढ़ेगी। दूसरी चीज 1:1, 1:2, 1:3 का कैसा भी हम रिस्क रिवॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, मिनिमम 1:2 का आपको बनाना पड़ेगा। थर्ड चीज आती है आपकी, एट दी मनी का बाय करना है एंड आउट ऑफ दी मनी का क्या करना है? सेल करना है। तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब ये क्रिएट कैसे होती है, अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए, ये मैं सेंसिबल की साइट पे आ चुका हूं अभी। ठीक है, अभी क्रिएट कैसे होती है वो मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, 28 अगस्त, ठीक है, आज तारीख है 27। ठीक है, यानी एक दिन बचा हुआ है। तो यहां पे देखो डायरेक्ट आता है बुल कॉल स्प्रेड। इस पर क्लिक करूंगा मैं और बाय पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी ऑटोमेटिक पोजीशन बन जाएगी। इसमें आप देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है? 1:4.2.45। इसमें ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए, एक दिन का ही वो बचा है, यानी कल की ही एक्सपायरी है। तो कल निफ्टी को कितना मूव करना पड़ेगा? अभी कितना चल रहा है देखिए,
24,807 के आसपास है। प्रॉफिट में आने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, यहां तक, ठीक है, 24,855, ठीक है। तो निफ्टी को इतना मूव करना पड़ेगा। अब हम एक दिन में तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगली एक्सपायरी पे काम करेंगे, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक किया और बाय। अब देखते हैं यहाँ पे 1 मिनट, वो मैंने क्लियर नहीं किया था, मैं इसको रीसेट करके अब मैं बनाता हूँ बुल कॉल स्प्रेड बाय। अब इसका आप देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, 1:1.58, यानी मैं बोल सकता हूँ 1:6 के आसपास इसका, सॉरी 1:1.6 के आसपास का इसका रिस्क रिवॉर्ड बैठा हुआ है। अभी हमको कितना बैठाना है, 1:2 का मिनिमम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको कहां जाना पड़ेगा, देखो बुल कॉल स्प्रेड अब हमको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा डायरेक्शन क्या है कि मार्केट बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 150 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का क्या करूंगा, बाय, और इसको कर दूंगा सेल। 950 पॉइंट का ही लिया है मैंने बस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लॉस कितना जाएगा मेरे को, 1200। पहले तो रिस्क रिवॉर्ड देखता हूँ, 1:1 करेक्ट बिल्कुल बैठा है इसका, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठा है इसका, बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्ट। और दूसरी चीज इसमें 1250 का लॉस एंड 1300 के आसपास का, वही हो गया आपका, इसको 1250 और इसको मैं बोल सकता हूँ 2500 के आसपास का आपका प्रॉफिट, यानी 1:2 का इसका रिस्क रिवॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या क्रिएट करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। ये जो मैंने बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट किया है, ये मैंने कहां जाके क्रिएट किया, आउट ऑफ द मनी में जाके क्रिएट किया है, ठीक है ना। मैंने एट द मनी का ना लेके 200 पॉइंट बोल सकता हूं मैं इसको, 150 पॉइंट मैंने आउट ऑफ द मनी का सेल किया है, 150 पॉइंट का बाय किया है और 200 पॉइंट का सेल किया है, यानी 24,850 का ये वाला पॉइंट का मैंने बाय किया है और 24,900 का मैंने सेल किया है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मेरा यहाँ पे कैसा था, 28 अगस्त यहाँ पे रीसेट, यहाँ पे 1 डे का था, ठीक है। तो इसमें मैं यहीं पे बना देता हूँ बुल कॉल स्प्रेड। तो यहाँ पे क्या है, कैसा था, 1:2, आपका कितना बैठ रहा था, 1:2 2.45, ठीक है, यानी 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पे इसका ब्रेक इवन कैसे पता चलता है, यहाँ पे ब्रेक इवन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस 24,777, अभी कितना चल रहा है, 24,700, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक इवन एंड इसके ऊपर प्रॉफिट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर कि बुल कॉल स्प्रेड कब बनाना चाहिए, होता क्या है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है। तो इसको आप एक बार क्रिएट करके आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे पुट नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, सो थैंक यू।